हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ड्रीम यूनिवर्सिटी पर। और हम लोग आज फिर वही जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसी को आगे परस्यू करने वाले हैं। और अभी हम परसेंटेज कवर कर रहे हैं, राइट। सो परसेंटेज में आगे और थोड़ी सी जानने के लिए परसेंटेज चैप्टर को थोड़ा सा और बेसिक से हाई लेवल करने के लिए हम लोग आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ऑल राइट, अब जो मेन पॉइंट है, जो प्रीवियस में मैंने आपको कराया है, जो भी मैंने आपको परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज इन फ्रैक्शन, जो भी इंक्रीज डिक्रीज पढ़ाया है, और मैंने आपको ए बी रूल कराया है। सो उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो और उसको अच्छे से रिमेंबर करने के लिए और आगे उसी में एक्सपर्टीज, मतलब उसको थोड़ा सा और कैलकुलेट और स्पीड में करने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। सो आप पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। द क्वेश्चन में एक बार बोल देता हूं। प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 30%। ठीक है। ए पर्सन कैन बाय 6 kg मोर राइस फॉर ₹420। फाइंड अ क्वांटिटी ऑफ राइस परचेज इनिशियली एंड एट प्रेजेंट। ठीक है। क्या होता है, जो भी प्राइस है, प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, बाय 30%। अब मैं यहां ये नहीं बताऊंगा कि कैसे वो करते हैं, क्योंकि आपको सब, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ए पर्सन कैन बाय 6 kg, मतलब प्राइस अगर कम हो रहा है और हमारा एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम है, तो हम जो क्वांटिटी जो जो होगी हमारी, वो रेसिप्रोकल होगी। हम उसको क्वांटिटी को रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/10 होगा। ठीक है। कह रहा है ए पर्सन कैन बाय 6 kg मोर राइस फॉर ₹420। यानी कि वो 420 तो अब भी खर्च कर रहा है, 420 पहले कर रहा था और 420 ही वो, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, अब कर रहा है। ठीक है। 420 पहले कर रहा था, 420 अब कर रहा है। लेकिन पहले प्राइस ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी कम आ रही थी, लेकिन अब प्राइस कम हो गया है तो क्वांटिटी ऑफ कोर्स ज्यादा आएगी। ठीक है। तो क्वांटिटी क्या बोला है कि 6 kg फालतू खरीद रहा है। देखो जो डिफरेंस जो है ना, ये 3 का डिफरेंस है। पहले पहले 7 खरीद रहा था, अब 10 खरीद रहा है। तो क्वेश्चन में ये 3 का जो रेशियो जो गिवन है, ये कितना दे रखा है, 6 kg दे रखा है। तो 3, तो 3 बराबर 6 हो गया। सो अब 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अब हम जो 3 इक्वल टू 6 हुआ है, सो 1 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 6/3, दैट इज 2, राइट। तो अगर हम इसको 14 करेंगे और हम इसको 20 करेंगे, मींस पहले 14 किलो खरीद रहा था, जो भी आपका पर्सन है, जो भी हम XYZ ले लेते हैं, और अब वो 20 kg वो कर रहा है, बाय कर रहा है। ठीक है। तो इसमें जो इनिशियल इनिशियल प्राइस क्या होगा भाई, खर्च तो पहले भी 420 कर रहा था और प्रेजेंट में कितना कर रहा है, प्रेजेंट में भी वो 420 ही स्पेंड कर रहा है। ठीक है। लेकिन पहले जो क्वांटिटी आ रही थी वो उसकी 14 आ रही थी, और अब कितना आ रहा है, अब उसका 20 आ रहा है। सो पहले की अगर उसकी कैलकुलेशन लगाई जाए तो 30 रुपीज पर केजी उसको मिल रहा था, और अब जो मिल रहा है उसको वो 21 रुपीज पर केजी मिल रहा है, राइट। 21 रुपीज पर केजी मिल रहा है। ठीक है। और प्राइस को आप देख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन में फिर से बोला है, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 30%। तो 30% ही कम हो रहा है, 30 से 21 हो रहा है, यानी कि 9 का डिफरेंस हो गया। और बेस हमारा 30 है। अगर हम इसको एक बार चेक करें तो ये भी आप इजिली चेक कर सकते हो, तो ये भी 30% होगा। तो आई होप ये इजिली, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो उससे प्रीवियस वाला था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है प्राइस ऑफ पेन रिड्यूस बाय 25। अगेन वही सीन कि प्राइस जो है ना पेन का, वो रिड्यूस हो रहा है 25%। ठीक है। पेन पहले 25 अगर रिड्यूस हो रहा है, 25/100 करोगे तो ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, 1/4। पहले 4 था, अब 3 हो गया है। ए पर्सन कैन बाय 2 मोर पेन फॉर ₹1। ठीक है। पेन का जो प्राइस है, ये मैं प्राइस लिख देता हूँ, पेन प्राइस। लेकिन जो अब क्वांटिटी जो होती है, पैसे तो वो उतने ही रुपए खर्च कर रहा है, मतलब पहले भी 1 रुपए खर्च कर रहा था और अब भी 1 रुपया ही खर्च कर रहा है। लेकिन जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी उसके। ठीक है।
तो अब वो क्या कर रहा है, पर्सन कैन बाय 2 मोर पेन, मतलब कि अब वो जो डिफरेंस जो है ना, अब ये डिफरेंस 1 = 2 दे रखा है। मतलब पहले पहले जो 3 क्वांटिटी खरीद रहा था, अब वो 4 खरीद रहा है, तो 1 का डिफरेंस आ गया। 1 के बराबर क्वेश्चन में हमें 2 दे रखा है कि वो अब वो 2 पेन और ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको वो करें, मींस 1 = 2 हो गया, तो 3 = 6 एंड 4 = 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो हाउ मेनी पेन अवेलेबल नाउ इन ₹1? तो अब 1 रुपए में वो 8 पेन खरीद रहा है, पहले 6 पेन खरीद रहा था, बस यही है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 33 1/3। ये 33 1/3 लिखा हुआ है, 33 1/3%, जो 1/3 होता है, राइट। एंड सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 12%, मतलब 12 1/2%, जो कि 1/8 होता है। ये मैं आपको परसेंटेज में पहले बता चुका हूँ। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू, मैंने रेवेन्यू में बताया था। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम? प्राइस इज मल्टीपल बाय नंबर ऑफ टिकट सेल, नंबर ऑफ टिकट सेल, दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू, राइट। तो प्राइस का क्या हो रहा है? प्राइस पहले कितना था, 100 लेते हैं, अब कितना हो गया, 33 हो गया। चलिए कोई नहीं, पहले 3 लेते हैं, अब 4 हो जाएगा प्राइस ऑफ टिकट, ठीक है। इस 100 में ना करके इसको 4/3 ले लेते हैं, बात वही पड़ेगी, 4/3, ठीक है। नंबर ऑफ द टिकट सेल्स कितने इंक्रीज हो रहा है? पहले 8 था, अब 9 हो रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू कितना था? पहले कुछ, पहले ले लेते हैं 100, 8 3 जा 24 आया यहाँ पर जो रेवेन्यू आया, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 4 जा 36 आया, ठीक है। सो डिफरेंस कितना होगा, 12/24 × 100, मतलब टोटल चेंज कितना आया, 50% का चेंज आया। ये इजी है, आप मतलब ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट हो जाता है वैसे, ठीक है। जैसे 1/3 है, ये 1/8 है। सो इसमें जब प्राइस इंक्रीज होगा, तो ये भी अब मैं आपको बता चुका हूँ किससे होता है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये लीजिए, जब इंक्रीज करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं, 3+1, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं, और यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर प्लस कर देंगे, 8 + 1 9। तो 4/3 × 9/8, और हम फिर इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ 24 आएगा, 9 4 जा 36 आएगा। यानी कि पहले 24 रेवेन्यू था, अब 36 रेवेन्यू हो रहा है। टोटल चेंज 12 रुपए का हो रहा है। बेस हमारा 24 है, गिवन है हमें, और इंटू 100 हमने परसेंटेज निकाल लिया। तो टोटल 50% का चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप थोड़ी सी और क्लियरिटी आपको परसेंटेज के बारे में मिली होगी। चलिए ठीक है। हाँ, अब आता है एरिया इन इंक्रीज और एरिया इन डिक्रीज, या वॉल्यूम बोल सकते हैं, या टोटल सरफेस एरिया भी आ सकता है, लेटरल सरफेस एरिया भी आ सकता है। पेरीमीटर का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है आपसे, और आपसे मतलब हर एक फिगर जो भी होगी, या तो 2D होगी या 3D फिगर होगी, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हमारी स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। अब रेक्टेंगल क्या है, व्हाट इज रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल आपने बहुत बेसिक सबने पढ़ रखा होगा यार। रेक्टेंगल तो ये लेंथ हो गया अपना, ये ब्रेथ हो गया, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। सो इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, वो L × B होता है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि लेंथ तो इंक्रीज हो रही है 20%, और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है 30%, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना वो हो रहा होगा, चलिए ठीक है। तो मैं एक बार लेंथ ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं ब्रेथ नोट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा एरिया भी आ जाएगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ कितना इंक्रीज बोला है, पहले 100 था तो कितना हो गया, 120 हो गया, या आप इसको 6/5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो आपकी परसेंटेज जो फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो। ब्रेथ रिड्यूस बाय 30%, यानी कि पहले 100 था तो अब 70 हो गया है। और एरिया को अगर हम डायरेक्टली, चलिए 0 से 0 0 0, राइट, इसके 10 × 10 100 लेते हैं, तो अब एरिया में कितना चेंज होगा, 12 7 जा 84 हो गया, ठीक है। सो अब एरिया में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एरिया
डिक्रीज बाय 16%, राइट। तो क्या इफेक्ट आ रहा है, एरिया जो हो रहा है ना रेक्टेंगल का वो कम हो रहा है, ठीक है। तो यही है अपना बेसिक एरिया, L/B लगाया हमने और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, राइट। यही होगा। अगर आप इसको और एक मेथड से देख सकते हैं, इतना लंबा ना करके आप इसको सिंपल रेशियो में भी देख सकते हैं। रेशियो में मैं आपको बताता हूँ, आपने ये लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा, राइट। सो लेंथ कितना इंक्रीज हुआ था इसका, प्रीवियस वन, नहीं सॉरी, लेंथ ब्रेथ यहाँ आएगा, हाँ, लेंथ इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 5/6 हो जाएगा, और ब्रेथ जो होगा वो रिड्यूस होगा, यानी कि इट्स अपॉन 10/7, राइट। आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, अब 42 हो जाएगा। सो कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। सो 8 कम हो रहा है। बेस क्या है हमारा 50, जो पुराना है, ये प्रीवियस वाला रेक्टेंगल है, प्रीवियस वाला, और ये न्यू है जो नया रेक्टेंगल है, ठीक है हमारा। इंटू आप 100 डायरेक्ट कर दोगे, सो डेट इज 16% डिक्रीज। मैंने फिर बोला था ब्रैकेट में लिख लेना, डिक्रीज है थोड़ा। चलिए, आपको आई होप थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा रेक्टेंगल के बारे में, एरिया इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। अब देन अगेन न्यू क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस कराने के लिए। इसमें बोला है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12 1/2% एंड एरिया ऑफ द इंक्रीज रेक्टेंगल बाय द 50%। चलिए कोई नहीं, फिर वही आप इसमें L/B होता है हमारा एरिया, राइट। लेंथ, इसमें लेंथ पूछा है, चलिए लेंथ पूछा है तो लेंथ बता देंगे। ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, ये ब्रेथ इस तरीके से लिखा जाएगा 1/8, यानी कि पहले 8 था अब 9 हो गया है। और एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, एरिया हो रहा है इंक्रीज 50%। अब 50% को 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले 2 था अब 3 हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, इफ आई कैलकुलेट इट, सो ये होगा, इसको ऐसे वो कर देते हैं अभी, 100 नहीं लेते क्योंकि रेशियो में आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 8 3 24 9 2 that is 8 into 3 divided by 9 into 2, 4/3। सो 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्या हो रहा है, +1/3, और +1/3 किसके डिनोट करते हैं हमें, फ्रैक्शन परसेंटेज में अगर देखा जाए 33.33%, या हम बोल सकते हैं 33 1/3%। अगर फ्रैक्शन में देखा जाए, परसेंटेज में ये आएगा, फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो ये आएगा। तो यही है आपका बेसिक, स्ट्रांग होना चाहिए आपकी परसेंटेज, फ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए, और आपको चेंज करना आना चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज में, जो प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ कवर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता होगा, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वही होती है कि चारों साइड जो होती है ना स्क्वायर की वो इक्वल होती है। अब स्क्वायर का एरिया जो होता है वो भी ए स्क्वायर बैठेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होगा ए स्क्वायर, राइट। सो फाइंड द इफेक्ट्स ऑन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो इसकी एक वो भी है कि एक फॉर्मूला है, अगर शॉर्ट ट्रिक्स देखी जाए, अगर वैसे ना करो तो चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। मीन्स अगर 12+12+12 into 12/100 that is 144/100, that is 1.44, and 12 12 24 plus 1.44 that is 25.44। so this is the percentage change, right। अब ये कैसे करा ये देखो, ये तो फॉर्मूला होता है A+B+AB/100, जो होता है ट्रिक होती है ये, ठीक है। इसमें आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, A+B+AB/100। अब इसमें A+B यहाँ तो 12 12 सेम है, लेकिन हो सकता है कहीं 12
सपोज करो जैसे रेक्टेंगल में था, रेक्टेंगल में लेंथ भी इंक्रीज हो रही है 10% और ब्रेथ हो रही है 15%। रेक्टेंगल में लेंथ इंक्रीज हो रही है 15%, लेंथ इंक्रीज हो रही है 15%, और आपकी ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रही है 10%, राइट। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10/100, तो डेट इज समथिंग 0.03/2 मीन्स 1.5, दैट इज 26.5। तो ये टोटल चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो ये बेसिक वो है हमारा जो ट्रिकी फॉर्मूला है, a+b+ab/100, लेकिन ये हर एक उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जब इसमें कम हो जाता है तो उसमें माइनस के साइन से चेंज हो गए ना कोई स्टूडेंट जो होता है, बच्चा जो होता है वो गलती कर देता है। ठीक है, तो इतनी सारी ट्रिक्स हम पे रिमेम्बर भी नहीं पाते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिक से फॉर्मूले से जो हमने बेसिक हम पढ़ते आ रहे हैं सिंपल, हम वही करने की कोशिश करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं देन इसको रब कर दूंगा। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, सो ओके, अब हम इसको वही करेंगे, 12% किससे होगा, सो डेट इज 12%, 112/100 इंटू 112/100 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी चेंज होगा इसके एरिया में। सो a इंटू ए बराबर का a² दैट इज एरिया। ठीक है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपका बेसिक है। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी हैं, दोनों एक ट्रिक और ये बेसिक फॉर्मूला, तो आप इसको देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का आपने देखा होगा, सर्कल कुछ इस तरीके का दिखता है सर्कल। सॉरी ये ठीक नहीं बना, कोई नहीं, पूरा रहूंगा। सर्कल आपने देखा होगा कुछ समथिंग लाइक दिस, इट shown like, ओके थैंक यू। ठीक है, और ये इसका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, जो भी स्मॉल आर से होता है, और अगर रेडियस को पूरा टोटल कर दें तो ये आपका डायमीटर हो जाती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, सो सर्कल पूरा रिंग होती है, सर्कल का जो फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr। ठीक है, एरिया जो होता है वो होता है πr², राइट। सो इसमें भी क्या होता है कि जब भी इफेक्ट ऑफ चेंज बोले ना, मतलब क्या इफेक्ट आया एरिया पर, तो हमेशा ये देखो कि पाई तो सेम रहेगा। मतलब कि जैसे मान लो ये एक रेडियस है, आप ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, और मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा। चलिए ये हो गया सर्कल, ये दोनों सर्कल हो गए। अब इसमें बस इसके डायमीटर से ही तो डिपेंड करेगा, इसका सॉरी इसका जो रेडियस होगा वही तो डिपेंड करेगा कि सर्कल में कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, नहीं आया है। समझने की बात कोशिश करो जो मैं समझाने चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि जैसे बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस हो गई सपोज 10, और एक छोटा सर्कल है इसकी रेडियस हो गई 5। सो पाई की वैल्यू तो यहाँ भी एरिया में कैलकुलेट होगी, और पाई की वैल्यू तो यहाँ भी एरिया में कैलकुलेट होगी। तो क्या करते हैं कि पाई को या तो आप पाई को लगा के कैलकुलेट कर लो, या पाई को हटा के कैलकुलेट कर लो, तो परसेंटेज में जो आता है ना वो सेम ही आता है, इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा। तो आप पाई को हटा दो, पाई को हटा देते हैं। अगर हमने पाई जैसे एरिया ऑफ बिग है πr², ये छोटे का हो गया, चलिए बड़े का लेते हैं, बड़े के में पाई तो वही रहेगा सेम, बस रेडियस तो चेंज हो जाएगी। तो पाई से पाई तो कट जाएगा, अब बस r², ये r² तो डिपेंड करा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें, जो आने वाले उसमें चेंजेस हो रहे हैं, सर्कल में जो चेंजेस हो रहे हैं। अब सपोज करो इसकी जो रेडियस है वो 10 है, ठीक है, इसकी रेडियस 10 है, तो इसका एरिया क्या होगा, 10 इंटू 10 100। ये एरिया नहीं मैं बता रहा हूँ, इसका r² जो इसका जो होगा वो r² होगा 100, और इसका कितना होगा r² जो होगा 5 इंटू 5,
25। सो टोटल चेंज कितना आया 75 का, राइट। 5 इंटू 5 25। तो चेंज इन परसेंटेज कितना आया, परसेंटेज में कितना चेंज आया, परसेंटेज में जो चेंज आएगा वो 70, 25 से वो हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो 25 से 100 हो गया, तो 75 का डिफरेंस आया 25 में इंटू 100। सो ये 100%, 300 टाइम्स हो गया ये इसका, मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये मैं कि ये हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एग्जाम्पल आपको बताया है कि अगर ये बड़ा सर्कल होता, ये छोटा सर्कल होता और इनके एरिया में बड़े से और ट्वाइस हो जाता एरिया, तो हम लोग पाई को कंसिडरेशन ना करके, पाई को ना लेके अगर हम इसकी आर स्क्वायर को ही कैलकुलेट करते यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो फिर से वही एम एम स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई, एम स्क्वायर वाली। तो इसमें भी वही होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बाय 100 इज 4, और 4 से आप इसको कर लीजिएगा, 4 से 56.25 समथिंग इसका आ जाएगा मेरे हिसाब से, 4 से 24 नहीं 6.25, 56.25, हाँ मैं से बोल रहा हूँ 56.25, ठीक है। तो आई होप आपको सर्कल में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, सर्कल में चेंज इन परसेंटेज में हम लोग कैसे देखते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 125/100 इंटू 125/100, तो इससे भी आपको ये सॉल्व हो जाएगा, 125/100 125/100, ठीक है। जो आपका बेसिक प्रॉपर्टी है कि 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, और हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आता है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शायद ऐसे बनता है, क्यूबॉइड क्यूबॉइड, राइट। दिस वन इज क्यूबॉइड, चलिए कोई नहीं। सो ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी हाइट होती है, नीचे वाला जो होता है ये वाली, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, ये इसकी हाइट होती है। LBH कुछ ऐसे होता है, L लेंथ, ब्रेथ, और जो हाइट जो होती है वो ये वाली होती है, ये वाली जो ये हाइट होती है इसकी, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ और हाइट, हाइट ही होती है इसकी, ये वाली लंबी वाली होती है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो LBH मैंने बता दिया आपको। तो इसका जो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो होता है L इंटू पी इंटू एच। अगेन इसमें 3, ये प्रॉपर्टी होगी एम क्यूब, मतलब कि 3 बार इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम क्या होता है, जो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो होगा वो एरिया होगा, ठीक है। लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, 6/5, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%, 13/10, और हाइट इज रिड्यूस बाय 50%, 50% मतलब कम हो जाता है, ठीक है कोई नहीं, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं कितना चेंजेस आया है टोटल उसमें, चलिए। तो 2 3 जा 13, 3 जा 39, and that is 10 5 जा 50, so it's all around 21, it's all around 22% डिक्रीज आया है, ठीक है। अब लेंथ जो होता है, लेंथ मैंने बता दिया 20% कैसे है, तो आप इसमें कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 120, 20% इंक्रीज हुआ है। दूसरे में ब्रेथ में क्या हुआ है, ब्रेथ में इंक्रीज हुई है 30%, तो 100 है 130 हो गया, ये 30% इंक्रीज हुआ है ब्रेथ में। और तीसरे में क्या हुआ, हाइट रिड्यूस हुई है 50%, हाइट रिड्यूस हुई है 50%, तो ये -50% हुआ है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप इसको ऐसी मतलब ये सिंपल, ये या तो ये कर दो। अब इसमें 50/100 कितना होगा, 1/2 होगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसको 13/10 कर दोगे डायरेक्ट हो जाएगा,
और इसको 6/5 कर दोगे तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो ये सब पूरा करके कर दो, या ये डायरेक्ट अगर आपने फ्रैक्शन याद कर रखे होंगे तो आप डायरेक्ट कर दोगे। और ये मैंने ऐसे कर दिया जैसे 50/39 हो गया तो 11 का डिफरेंस हो गया। तो 100 से अगर कंपैरिजन करेंगे तो इनका ट्वाइस कर दो तो डेट इज 22% डिक्रीज हो गया। सो आई होप आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिली होगी परसेंटेज में, चेंज इन परसेंटेज का। एक क्वेश्चन फिर से आ जाता है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय, इस बार लेंथ गिवन दी हुई है इंक्रीज बाय 40%। चलिए 140/100 ले लेते हैं हम लोग। ब्रेथ रिड्यूस बाय, ब्रेथ इस बार फिर से रिड्यूस करिए, ठीक है। ब्रेथ 50/100 ले लेते हैं हम, रिड्यूस करिए। तो इस बार इसमें हाइट पूछा है और इसमें वॉल्यूम पे जो इफेक्ट जो दे रखा है टोटल 16% रिड्यूस हुआ है, यानी कि 100 में से अगर 16 करोगे तो 84% आएगा, ठीक है। 84 आ जाएगा 100 में से 100 करोगे, ठीक है। तो डेट इज 1/2। मैं फिर से चेक करता हूँ, ये हम 7/5 इसको लिख सकते हैं। 100 से हम 100 इसको कट कर सकते हैं और x जो होगा वो होगा 84 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7। सो 7 से 12 टाइम्स ये कट हो गया, 5 2 10, डेट इज 120। सो पहले ये 100 था, अब ये 120 हो गया। तो इसमें टोटल 20% का क्या है, हाइट में इसकी इंक्रीज हुआ है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में तीनों दे रखा था और वॉल्यूम पूछा था। इस बार क्या है कि लेंथ ब्रेथ गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, लेकिन हाइट पूछा है। हो सकता है कि लेंथ हाइट गिवन हो और ब्रेथ पूछ ले वॉल्यूम देने के बाद। तो इस तरीके की फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन यही रहेगी, आपको तीन चीज कोई ना कोई गिवन होंगी और एक चीज आपसे पूछेगा। तो थोड़ा सा क्लियर, आई होप आपको इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 10%। क्यूब क्यूब का वही आ जाता है, बिल्कुल साइड उसकी सब बराबर होनी चाहिए क्यूब की। ये इस तरीके से शायद क्यूब ड्रॉ होता है, राइट। इस तरीके से क्यूब ड्रॉ होता है, इसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्यूब का जो वो जो तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, ठीक है। तो अब इंक्रीज कर देते हैं भाई, इंक्रीज का क्या होगा, पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज कर देते हैं तो लगा लो 100 1110 इंटू 100, 110 इंटू 100, 110 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हो, 11 इंटू 11 इंटू 11/100, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 121 इंटू 121 331 1331/100,000। तो ये इसमें चेंज आएगा टोटल जो आएगा, इस तरीके से आप भी चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और बस यही है, 10 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको चेंज इन परसेंटेज वॉल्यूम, चेंज इन परसेंट मतलब एरिया में जो भी इफेक्ट होता है फिगर में, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी से रिलेटेड, अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आगे भी काफी सारे क्वेश्चन होंगे इसमें इससे रिलेटेड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल में फिर से बोल रहा हूँ, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा है, और जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम यूनिवर्सिटी, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपने डाउट्स है वो भेज देना, और वीडियो अगर कहीं से समझ में ना आए या थोड़ा सा फास्ट हो गया है या मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है तो उसको कम स्पीड पे करके देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हमारी टीम उसका रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करेगी।